नमस्कार, वीएनएम टीवी पर आप देख रहे हैं दिन भर की खबरें न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली जमानत, सजा रोकने की अपील पर 13 अप्रैल को सुनवाई। गुजरात में फिर होगी बारिश, 5 से 7 अप्रैल तक बारिश का मौसम विभाग का अनुमान। और वडोदरा में नए जिला विकास अधिकारी ने संभाला पदभार, जताई विकास की कटिबद्धता। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने आज सूरत कोर्ट में कांग्रेस नेताओं के हुजूम के साथ याचिका दायर कर दी है। राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट में आज सोमवार को 2 अर्जी लगाई, जिसमें से एक मानहानि केस में मिली सजा को रद्द करने के लिए थी, जबकि दूसरी में रेगुलर बेल मांगी गई। इन पर कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई 13 अप्रैल तक और सजा रद्द करने पर 3 मई को अगली सुनवाई तय की है। अपील करने के लिए राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका गांधी भी सूरत पहुंची। साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी राहुल गांधी के समर्थन में सूरत आए। 23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गई थी। सजा सुनाए जाने के अगले दिन ही लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। इधर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रिजिजू ने कहा, जब आपका राहुल गांधी ट्रायल चल रहा था, आपने अपील क्यों नहीं की? कोर्ट ने जब आपको दोषी करार दे दिया, इसके बाद आप ये ड्रामा कर रहे हैं। ये कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए ही है। कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे परिवार को देश से ऊपर मानती है। ये केस मेरिट करता था। इस तरीके का सेंटेंस, इतने बड़े बड़े अपशब्द किए जाते हैं, उसके लिए तो डेफेमेशन इस तरीके का होता नहीं। अगर करना भी था तो ये सिविल डेफेमेशन केस हो सकता था। इसमें कोई क्रिमिनल डेफेमेशन करने की जरूरत नहीं थी और जानबूझ के मैक्सिमम सजा दी गई है ताकि ये डिस्क्वालिफिकेशन हो सके। तो ये एक साजिश ही लगती है। मैडम, इस तरह की सियासी वारदातें पहले भी हुई हैं। संसद की सदस्यता रद्द हुई है। राहुल गांधी को लेकर के पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरे भारतवर्ष से तांता इस वक्त सूरत में मौजूद है। क्या आपको लगता है ये स्पेशल अटेंशन की जरूरत थी? क्यों नहीं ज़रूरत थी? अगर उस तरफ किसी के ऊपर कोई केस होता है तो आपको दिखता है नहीं कि सारी पार्टी होती है अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सी बड़ी बात उनको लग रही है? हमारे लिए तो बड़ी बात है कि हमारे लीडर के ऊपर इस तरीके का डेफेमेशन केस किया गया है और गलत तरीके से आरोप लगा। इससे ज़्यादा बुरा बर्ताव, बुरे शब्द बोले गए हैं। तो आपको खुद सोचना चाहिए। और जिस तरीके से पूरा स्पिन दिया गया है सरकार ने कि ओबीसी को टारगेट किया गया है, तो ऐसा तो कहीं है ही नहीं। आप खुद जानते हैं कि एक मोदी कम्युनिटी कोई नहीं है। पारसी भी मोदी हैं, मुसलमान भी मोदी हैं, हिंदू भी मोदी हैं। तो गलत नैरेटिव दिया जा रहा है जानबूझ के लोगों को गुमराह करने के लिए। क्या आपको लगता है 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर के नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है? बिल्कुल, और किस लिए है? और वो चाहते हैं कि राहुल जी ना लड़े इलेक्शन, वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में ना बोले। यही मकसद है और कुछ नहीं है। गुजरात में फिर एक बार 3 दिन बिन मौसम बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। गुजरात को बिन मौसम बारिश से निजात मिलती हुई नहीं दिख रही है। राज्य में फिर एक बार 5, 6 और 7 अप्रैल को राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। कच्छ, सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और उत्तर गुजरात में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और राजस्थान में सिस्टम सक्रिय होने की वजह से बरसाती माहौल का अनुमान लगाया गया है। वडोदरा के नवनिर्वाचित डीडीओ ममता हिरपरा ने आज जिला पंचायत में अपना पदभार संभाल लिया है। गुजरात सरकार द्वारा पिछले दिनों किए गए 109 IAS के तबादले में वडोदरा के डीडीओ को भी बदला गया। वडोदरा के डीडीओ राजेंद्र पटेल को बदलकर गुजरात सरकार ने हस्तकला विभाग में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यरत ममता हिरपरा को वडोदरा की डीडीओ बनाया है। वडोदरा के डीडीओ ममता हिरपरा ने आज जिला पंचायत में अपना पदभार संभाल लिया है। वडोदरा के डीडीओ के रूप में कार्यरत डॉक्टर राजेंद्र पटेल ने इस मौके पर कहा कि वडोदरा जिला पंचायत 22वें स्थान पर था, जिसे हम 5वें स्थान पर ले गए हैं। वडोदरा जिला में लगभग छेल्ला पौना 2 વર્ષથી जिला विकास अधिकारी तरीके फरज बजावी है।
જિલ્લામાં તમામ પત્રકાર મિત્રો, જિલ્લા પંચાયતની તમામ ચૂંટાયેલી પાંખ, તમામ અધિકારીઓ તરફથી ખૂબ સારો સપોર્ટ મળ્યો છે અને આપણે જિલ્લા પંચાયતને એક નવા આયામ તરફ લઈ જવામાં સફળ રહ્યા છીએ. આ બદલ હું વડોદરા જિલ્લાના તમામ લોકોનો, ચાહે પંચાયતની ચૂંટાયેલી પાંખ હોય, अधिकारियों હોય, पत्रकारों હોય, नागरिकों હોય, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. इस दौरान नवनिर्वाचित डीडीओ ममता हिरपरा ने जिला पंचायत अंतर्गत आने वाले विकास कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कटिबद्धता जताई. आज डीडीओ के रूप में यहाँ चार्ज संभाला है तो जिला पंचायत की जो बॉडी है उसके संकलन में रह के आगे काम करने की अपेक्षा है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर सीबीआई की सराहना करते हुए कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सीबीआई की स्थापना के 60 साल पूरे होने के डायमंड जुबली प्रोग्राम में शामिल हुए. इस दौरान प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में पोस्टल स्टैंप और डायमंड जुबली मार्क वाला सिक्का लॉन्च किया. इसके साथ ही शिलोंग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के ब्रांच ऑफिस की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया. प्रधानमंत्री ने अपने 25 मिनट के संबोधन में सीबीआई के 6 दशक के सफर और आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर बात कही. साथियों, एक समय था जब सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू पास कराने के लिए भी जमकर के भ्रष्टाचार होता था. हमने केंद्रीय भर्तियों की ग्रुप सी, ग्रुप डी भर्तियों से इंटरव्यू खत्म कर दिया. एक समय में यूरिया के भी घोटाले होते थे. हमने यूरिया में नीम कोटिंग कर इस पर भी लगाम लगा दी. डिफेंस डील्स में भी घोटाले आम थे. बीते 9 वर्षों में डिफेंस डील्स पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है. अब तो हम भारत में ही अपनी जरूरत का रक्षा सामान बनाने पर बल दे रहे हैं. साथियों, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को लेकर ऐसे अनेक कदम आप भी बता सकते हैं, मैं भी गिना सकता हूं. लेकिन अतीत के हर अध्याय से हमें कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है. दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार से जुड़े मामले वर्षों तक खींचते चले जाते हैं. ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें एफआईआर होने के 10 साल बाद भी सजा की धाराओं पर चर्चा चलती रहती है. आज भी जिन मामलों पर एक्शन हो रहे हैं वो कई कई साल पुराने हैं. जांच में देरी 2 तरीके से समस्या को जन्म देती है. एक तरफ भ्रष्टाचारी को सजा देर से मिलती है तो दूसरी तरफ निर्दोष परेशान होता रहता है. हमें सुनिश्चित करना होगा कि कैसे हम इस प्रोसेस को तेज बनाएं और भ्रष्टाचार में दोषी को सजा मिलने का रास्ता साफ हो पाए. आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है. आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है. मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं. बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं. संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विस्तृत सत्ता का हिस्सा हो. बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है. इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसे संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है. एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है.
कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। मानहानि केस में हुई सजा के खिलाफ याचिका दायर करने आए राहुल गांधी के समर्थन में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज कोर्ट में याचिका दायर करने सूरत आए हैं और उनके समर्थन में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी पहुंचे। साथ ही सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी का समर्थन करने सूरत पहुंचे, लेकिन जगह जगह उन्हें हिरासत में लिया गया। सूरत में कार्यकर्ताओं को कोर्ट पहुंचने से पहले ही पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर कोर्ट परिसर पहुंचने से रोका गया। वडोदरा कांग्रेस के कई सदस्य भी आज सुबह सुबह राहुल गांधी के समर्थन के लिए सूरत के लिए निकले थे। उन सभी को भरूच निकट पुलिस द्वारा रोक लिया गया और सूरत पहुंचने पर रोक लगा दी गई। तो अमारा कार्यकर्ताओं आज राहुलजीना समर्थननी अंदर सूरत જ્યારે પહોંચી રહ્યા હોય ત્યારે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ડરપોક સરકાર એ અમારા કાર્યકર્તાઓને પકડી રહી છે, ડિટેન કરી રહી છે, સુરત પહોંચવા દેવામાં નથી આવતા। મહિલા કાર્યકર્તાઓને પણ આગલે દિવસે ડિટેન કરી લેવામાં આવ્યા છે। આ ડરપોક સરકારને અમે ચેતવણી આપવા માંગીએ છીએ કે ભલે તમે અમને ડિટેન કરો, ભલે તમે અમને સુરત પહોંચતા રોકો, પરંતુ અમારા હોંસલાને અને આ નવી આઝાદીની લડાઈ અમે લડવાના છીએ। એને કોઈ નહીં રોકી શકીએ। સત્યમેવ જયતેના નારા સાથે અમે આ લડાઈ લડવાના છે અને સમગ્ર દેશ અને ગુજરાત આજે રાहुल ગાંધીની સાથે છે। आप देख रहे हैं BNM TV। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014.
पूरे गुजरात राज्य में आज GUJ CET की परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 12वीं के बाद इंजीनियरिंग और फार्मेसी में जाने के इच्छुक छात्र शामिल हुए। गुजरात में गुजरात शिक्षा बोर्ड द्वारा हर साल गुजकेट की परीक्षा ली जाती है ताकि 12वीं के बाद छात्रों को इंजीनियरिंग और B.Pharm में प्रवेश दिया जा सके। गुजरात राज्य में आज गुजकेट की परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र शामिल है। गुजरात के वडोदरा की बरोड़ा हाई स्कूल में भी गुजकेट परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसमें छात्रों ने उत्साह के साथ परीक्षा दी। गुजकेट का पेपर इजी होने की वजह से छात्रों में खुशी का माहौल देखा गया। अच्छा था पेपर, ऐसे तो मतलब मेहनत की और 12th में बोर्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मतलब सॉल्व कर रहे हैं। ओवरऑल पेपर मस्त હતું, કેમેસ્ટ્રી થિયરી બેઝડ હતું, ફિઝિક્સ બી સારું હતું, કેલ્ક્યુલેશન બેઝ સારું પેपर હતું। ફૂલ મહેનત કરી હતી, શરૂઆતથી મહેનત કરી હતી। जम्मू के रामबन में पहाड़ों से गिर रहे पत्थरों के चलते सैलानियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू कश्मीर हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। पंथियाल इलाके में T5 सुरंग के मुहाने पर बड़े बड़े पत्थर गिरते हुए नजर आए। इसके चलते वाहनों ने सुरंग से पहले ही यू टर्न ले लिया। रामबन की सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहिता शर्मा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सुरंग के दरवाजे पर पत्थर गिरते नजर आ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना की गाड़ियों पर पत्थर गिरे, हालांकि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हाईवे को बंद कर दिया। करीब 2 घंटे तक हाईवे से पत्थर हटाए गए, जिसके बाद हाईवे को खोला गया। वडोदरा के काला घोड़ा निकट पेट्रोल पंप की छत पर आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। वडोदरा के काला घोड़ा निकट पेट्रोल पंप है, जिसकी छत पर अचानक आग की लपटें देखी गई, जिसकी जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई। मामला पेट्रोल पंप का होने की वजह से गंभीरता को ध्यान में रखकर फौरन दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। यहां छत पर जमा हुए कचरे में आग लगने से धुआं उठ रहा था, जिस पर दमकल विभाग ने काबू पाया। कालाघोड़ा स्थित भारत पेट्रोल पंप है, वहाँ पर उसके टेरेस पे आग लगी थी। तात्कालिक 2 फायर स्टेशन से टर्नआउट लेके स्थल पे पहुँच गए और कामगिरी संपन्न की है। सर क्या वजह थी आग लगने का, कुछ पता चल पाया? वहाँ ऊपर कचरा था और जो लकड़ी का टेबल और वो सामान था उसमें आग लगी थी, उस कारण से आग लगी थी और तुरंत ही फायर की 2 टीम स्थल पे आके कामगिरी आती थी। इनकेस ज़्यादा कुछ कचरा होता तो कुछ बनाव बन सकता था, बट वडोदरा फायर कंट्रोल में जैसे ही कॉल मिला वैसे ही 2 टीम स्थल पे भेज दी और कामगिरी 5 से 10 मिनट के अंदर कंट्रोल में कर दी। गुजरात की जीवन डोर मानी जाती नर्मदा नदी की परिक्रमा के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, लेकिन उचित व्यवस्था के अभाव में लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा के लिए रविवार को बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। करीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग परिक्रमा करने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन यहां रामपुरा किडिम कोड़ी घाट पर जाने के लिए नाव कम पड़ जाती है। नाव कम होने की वजह से घंटों तक लोगों को नाव का इंतज़ार करना पड़ता है। इन दिनों धूप भी तेज़ पड़ रही है, ऐसे में कई भक्त चक्कर खाकर बेहोश हो रहे हैं। जब भी कोई नाव आती है, लोग नाव में बैठने के लिए अफरा तफरी मचा देते हैं। घटना की जानकारी पाकर जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत दुबे ने पुलिस बंदोबस्त तैनात कर मामले पर काबू पाया। पुलिस ने अतिरिक्त 5 बोट परिक्रमा वासियों के लिए लगाई है। वहीं तिलकवाड़ा में भी 25 बोट रखी गई है, जिससे लोग शांति से नदी पार कर रहे हैं। रामपुरा में भी 25 बोट रखे जाने की मांग परिक्रमा वासी कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के छाणी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कॉरपोरेशन द्वारा एक्सरे विभाग कार्यरत किया गया है। वडोदरा के छाणी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक्सरे विभाग शुरू किया गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को एक्सरे जैसी सुविधा निःशुल्क मिल पाएगी। इस मौके पर वडोदरा कॉरपोरेशन के मेयर नीलेश राठौड़, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शाह, स्थानीय नगर सेवकों और भाजपा के नेताओं की उपस्थिति रही। छाणी खाते जे CHC सेंटर है ત્યાં એક્સરે મશીનનું આજે કાર્યરત કર્યું છે। અગાઉ અમારી વિઝિટમાં અમને ધ્યાનમાં આવ્યું હતું કે એક્સરે મશીન હજી ચાલુ નથી થયું, તો અમારા ચેરમેન છે આરોગ્ય સમિતિના અમને સૂચના આપેલી કે ભાઈ કઈ રીતે જલ્દી ચાલુ થાય, એટલે આજે એક્સરે મશીન ચાલુ થઈ ગયું છે। સમગ્ર ગુજરાતમાં દરેકે દરેક નાગરિકને આરોગ્યની સુવિધા મળી રહે, આરોગ્યની સુવિધા એના ઘરની નજીકમાં મળી રહે, આરોગ્યની સુવિધા છે તે સસ્તા દરે મળે અને આરોગ્યની સુવિધા છે તે ગુણવત્તાસભર મળે, એ સંદર્ભમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને એમની સરકાર જ્યારે કામ કરી રહી છે ત્યારે
વડોદરા મહાનગરપાલિકાના છાણી ખાતેના આજના આ સેન્ટરમાં એક્સરેની સુવિધા આજથી શરૂ કરવામાં આવી છે। એ સિવાયની બધી જ સુવિધા અહીંયા કાર્યરત છે। હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ દાખલ થઈ શકે એ પ્રકારની સુવિધા જ્યારે અહીંયા ઊભી કરવામાં આવી છે। વડોદરામાં અલગ અલગ જગ્યાએ જે હોસ્પિટલો શરૂ કરવામાં આવી છે તે રાજ્ય સરકારના નિયમો પ્રમાણે શરૂ કરવામાં આવી છે। અને એક્સરેની સુવિધાની વાત કરીએ તો એક્સરેની સુવિધા માટે સ્પેસિફિક એક પરવાનગી લેવાની હોય છે, જેને ભાભા એટોમિક રિસર્ચ સેન્ટરમાંથી પરવાનગી આપતા હોય છે। AERBની પરવાનગી માટેની અરજી કર્યા પછીની મંજૂરી મળે ત્યારે જ આ સુવિધા શરૂ કરવાની હોય અને માટે જ કદાચ આ સુવિધા શરૂ કરવામાં થોડો સમય લાગ્યો છે। એના સિવાયની જે નાની મોટી સુવિધાની સંદર્ભમાં મુશ્કેલી હતી એ મુશ્કેલી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે। માનનીય મેયરશ્રી પોતે અહીંયા હાજર છે, આરોગ્ય સમિતિના મુખ્ય ઓફિસર ડૉક્ટર દેવેશભાઈ પટેલ પણ અહીંયા હાજર છે। અને વડોદરા મહાનગરપાલિકા માટે ગૌરવની બાબત એવી છે કે ઘણા બધા મેડિકલ ડૉક્ટર છે તે અત્યારે કોર્પોરેટર તરીકે પણ સેવા આપે છે, ત્યારે એમના માધ્યમથી આ બધા જ પ્રકારની સુવિધાઓ ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થવામાં આવશે એવી મને ચોક્કસ ખાતરી છે। આમ વડોદરાના આરોગ્યમય હવે મને ખૂબ સારું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય દેખાઈ રહ્યું છે કે આપણે જે શબ્દોમાં પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર દેન ક્યોર એવું કહીએ છીએ તો હવે રોગ રોકવા માટેની ક્ષમતા માટે વડોદરા અગ્રિમ સ્થાને છે। गुजरात के सूरत कोर्ट में मानहानि केस में सजा के खिलाफ याचिका दायर करने आए राहुल गांधी के समर्थन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सूरत आए और उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। तो राहुल गांधी ने ये कहा है कि मैं कोई हाउस में रहूं या नहीं रहूं, मैं कोई घबराने वाला नहीं हूं। मैं देश की आवाज़ बन के अपनी बात कहता रहूँगा। लोकतंत्र में और क्या, आप तो सब मीडिया वाले हैं, आप भी चौथे स्तंभ के लोग हैं। तो चाहे मीडिया के लोग हो चाहे पॉलिटिशियन हो, आप लोग भी नौकरी या इंडस्ट्री लगा सकते थे, आप क्यों आए मीडिया के अंदर? क्योंकि आप चाहते हैं कि हम पब्लिक की आवाज़ को पब्लिक तक पहुँचाएँ, सामाजिक सरोकार निभाएँ। हम लोग भी सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं राजनीति में रह करके। पर आज पत्रकार, लेखक और साहित्यकार जेलों में जा रहे हैं बिना कोई कारण के, देशद्रोह बन जाते हैं मुकदमे। एक पत्रकार केरला का आ रहा था, वहाँ यूपी के अंदर एक केस हो गया था, लड़की को रात को 2:30 बजे बिना उसे परिवार के दाह संस्कार कर दिया, बंद जेल के अंदर, 1.5 साल बाद छूटा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये जो तमाशे हो रहे देश के अंदर, ये मुल्क किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। संविधान की धज्जा उड़ रही है, लोकतंत्र बच कहाँ रहा है, देखिए आप क्या हो रहा है। तो चिंता लगी हम सबको, और हमारी चिंता हमें नहीं पूरे देश को चिंता होनी चाहिए, देशवासियों को भी, हर नागरिक को चिंता होनी चाहिए कि सही कौन है गलत कौन है। राहुल जी के यहाँ पुलिस घुस गई दिल्ली की, ऐसी मजाक तो मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखी कभी कि कोई यात्रा करे मान लीजिए और अपना अनुभव शेयर करे पब्लिक को कि भाई मैं गया तो वहाँ पे ये हालात थे, महिलाएं मिली, उनके भी दुख थे कि मैंने हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है या कहीं रेप की घटना हुई, कुछ भी हो गया। तो एक व्यक्ति अगर 3500 किलोमीटर चले और वो अगर शेयर कर रहा अपने अनुभव को, तो पब्लिक इंटरेस्ट पे कर रहा है। उसके लिए दिल्ली पुलिस चली गई, अब केस दर्ज कर दिया। अब बताइए वो महिला कौन थी? देश के कानून सबके लिए समान है, तभी तो लोकतंत्र रहेगा। अगर ये बातें हम देखें तो आप सोच सकते हो कि जो अहम घमंड चल रहा है मोदी जी का, अमित शाह जी का, वो देश देख रहा है। और ये देश का जो आम नागरिक है, मतदाता, वो अनपढ़ हो सकता है, कम पढ़ा लिखा हो सकता है, पर उसकी जो अक्ल होशियारी है, रॉबस्ट कॉमन सेंस, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दुनिया के मुल्कों के मुकाबले भी हम पीछे नहीं हैं। वो कब पलटा मार दे पता नहीं लगेगा इन लोगों को। ये घमंड नहीं करना चाहिए किसी को आप इस प्रकार से घबरा जाओ राहुल गांधी से, क्योंकि पहले करोड़ों रुपये खर्च किए गए सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी इमेज को ध्वस्त करने के लिए। काफ़ी हद तक आप कामयाब हो गए थे। अब जब यात्रा के बाद अभी पोल खुली तो आप घबरा गए, पता नहीं अब क्या होगा। तो ये तमाम बातें हैं, ये बहुत गंभीर बातें हैं और उससे हम लोग सब चिंतित हैं। उनके साथ में ऐसे व्यवहार किया गया, हाउस से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया उनको। पूरे देश उठ खड़ा हुआ, वक्त आने पर जवाब दिया और पूरे देश में भारी बहुमत पुनः प्रधानमंत्री बनी वो। तो ये मेरे ख्याल में मोदी जी उस वक्त तो मैं समझता राजनीति में नहीं होंगे, पर ये उनको समझना चाहिए कि किस प्रकार से हालात थे उस वक्त।
हम लोग तो देखा खुद में, हम तो जेल गए थे, जब उनको जेल भेजा था तो हम सब जेल गए थे, तो मालूम है कि क्या मतलब किस प्रकार से। अब मैं पूछना चाहूँगा वो चाहते क्या है, वो चाहते क्या है, क्योंकि मेरी समझ के परे है कि आज के लोग अरेस्ट कर लिया जो महाराष्ट्र से आ रहे थे, बड़ौद से आ रहे थे, बड़ौदा से आ रहे थे। आप बताइए, अगर कोई गैदरिंग होकर हिंसा करती है तो आपका अधिकार बनता है कि आप पुलिस हस्तक्षेप करें। आप देख रहे हैं VNM TV। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. गुजरात के वडोदरा में ग्लोबल कोलायंस ने स्थापना दिवस के मौके पर कारेलीबाग की मुक बधिर स्कूल में बच्चों के साथ खुशियां मनाई। वडोदरा में पिछले कई सालों से कार्यरत ग्लोबल कोलायंस 2008 से अब्रॉड स्टडी के साथ जुड़ी हुई पुरानी संस्था है, जो अब तक हजारों छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेज चुकी है। ग्लोबल कोलायंस ने अपने स्थापना दिवस को मनाने के भागरूप कारेलीबाग में स्थित मुक बधिर स्कूल पहुंचकर बच्चों के साथ केक काटकर उन्हें खाना खिलाकर खुशियां बांटी। इस मौके पर मुक बधिर स्कूल के बच्चे काफ़ी प्रसन्न दिखाई दिए। ग्लोबल कोलायंस स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स हैं। हम 2008 से कार्यरत हैं बड़ौदा सिटी में और हमारी काफ़ी सारी शाखाएं अभी खुल गई है। ग्लोबल कोलायंस सिर्फ एक कमर्शियल प्लेस नहीं है। हम लोग हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि हम सोशली भी कुछ
कुछ आगे आकर करें और कम्युनिटी को हेल्प करें, और उसी वजह से आज हम ये स्कूल में आए हैं जहाँ पर वी आर एड्रेसिंग द स्पेशली एबल्ड किड्स, कि जिनके साथ हम कुछ समय बिता पाए। हमारी आज एनिवर्सरी है ग्लोबल कोलायंस की, और हमको ये है कि हमारी ये खुशी के दिन हम ये बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें, जिससे कि हम एक सोसाइटी को मैसेज दे पाए कि इट्स नॉट अ जनरल थिंग कि आप सिर्फ अपने में ही रहो और अपना सेलिब्रेशन करो, बट एक कम्युनिटी को आगे रखना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यही चीज़ ग्लोबल कोलायंस ने ध्यान में रखी है। गुजरात की भावनगर यूनिवर्सिटी में परीक्षा से पहले पेपर वायरल होने का दावा युवराज सिंह द्वारा ट्वीट कर किया गया है। 1 अप्रैल को गुजरात की भावनगर यूनिवर्सिटी में बीकॉम के छात्रों का फाइनेंस एंड अकाउंट मैनेजमेंट का पेपर था, लेकिन परीक्षा से पहले ही ये पेपर वायरल हुआ होने का दावा युवा नेता युवराज सिंह द्वारा एक ट्वीट के जरिए किया गया, जिसके बाद भावनगर यूनिवर्सिटी द्वारा 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 2 ईसी सदस्य और सब रजिस्ट्रार मिलकर मामले की जांच करेंगे। परीक्षा के 14 सेंटर्स से सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ગઈકાલે આ મામલો યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશોના ધ્યાનમાં આવ્યો એટલે તરત જ યુનિવર્સિટી સત્તાધીશોએ હરકતમાં આવીને કામગીરી શરૂ કરી। જે કેન્દ્રો પર યુનિવર્સિટીના 14 જુદા જુદા કેન્દ્રો પર જે કન્સર્ન પેપર છે બીકોમ સેમ 6નો એ લેવાતો હતો, એ દરેક કેન્દ્રના કેન્દ્ર સંચાલકોને સૂચના આપી એ દિવસના સીસીટીવી ફૂટેજીસની સોફ્ટ કોપી યુનિવર્સિટીએ મગાવી લીધી છે। આ ઉપરાંત યુનિવર્સિટીના કુલપતિશ્રી દ્વારા એક કમિટીનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે। એ કમિટીમાં 3 લોકો, 2 એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલ મેમ્બર અને રજિસ્ટ્રારશ્રી રહેશે। એ આ સીસીટીવી ફૂટેજીસ જોશે, પરીક્ષા કેન્દ્રના જે કેન્દ્ર સંચાલકો છે એમની સાથે પણ આ સંદર્ભે તપાસ કરશે અને જે કોઈ એમાં જવાબદાર હશે એમના પર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। લગભગ 2700 થી 2800 વિદ્યાર્થીઓએ આ પરીક્ષામાં એપિયર થવાના હતા। એમાંથી કેટલાક કદાચ ગેરહાજર પણ હોઈ શકે, પણ લગભગ 2700ની આજુબાજુના વિદ્યાર્થીઓએ આ પરીક્ષા આપી। અત્યાર સુધી તો એવું કાંઈ પ્રાઇમરીલી જાણવા નથી મળ્યું કે કયા સેન્ટર પરથી આ પેપર લીક થયું હોય છે। તપાસ સમિતિ દ્વારા જો માત્ર થોડાક વિદ્યાર્થીઓનો જ આ પ્રશ્ન હોય તો પેપર રદ કરવું એ યોગ્ય નથી લાગતું, પરંતુ તપાસ સમિતિનો જે કંઈ અહેવાલ આવશે એ મુજબ આગળ ઉપર યુનિવર્સિટી કાર્યવાહી કરશે। કમિટી 10 દિવસની અંદર આ તપાસ કરીને આપે એવા પ્રકારની સૂચના कुलपतिश्री द्वारा આપવામાં આવી છે। गुजरात के वडोदरा शहर के नीलांबर सर्कल निकट H3 प्री स्कूल की शुरुआत की गई है। इस मौके पर यहाँ 2 दिवसीय किड्स कार्निवल आयोजित किया गया। गुजरात के अहमदाबाद के आनंद निकेतन स्कूल संचालित H3 प्री स्कूल का वडोदरा में नीलांबर सर्कल निकट शुभारंभ हुआ है। स्कूल के बारे में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराने और बच्चों को स्कूल से हैबिचुअल बनाने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा एक खास किड्स कार्निवल 1 और 2 अप्रैल को आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। આ બેઝિકલી H3 પ્રી સ્કૂલ છે, અમદાવાદની બ્રાન્ચ છે। અમદાવાદ આનંદ નિકેતન ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ્સ છે, આ એમની પ્રી સ્કૂલ છે, મેન્ટર્ડ બાય આનંદ નિકેતન ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ્સ વિચ ઇઝ અ 26 years old brand in અમદાવાદ। H3 પ્રી સ્કૂલ બરોડામાં પહેલી આવેલી છે, નીલાંબર સર્કલ બ્રાન્ચ પર છે આ સ્કૂલ, અને અમે H3 બરોડામાં હજી બીજી 2 બ્રાન્ચીસ લાવી રહ્યા છે, એક વાસના રોડ ઉપર અને એક અકોટા ઉપર। આપણી પાસે ઘણી બધી બચ્ચાઓને ગમતી સુવિધાઓ છે, જેવી રીતે આપણી પાસે સ્પ્લેશ પૂલ છે, સેન્ડપીટ બનાવેલું છે વિથ EPDM, આપણી પાસે ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ ગેમ્સ છે, પ્લસ ફ્લોરિંગથી લઈને નાના નાના સેફ્ટી મેજર્સ બચ્ચાઓ માટે ખૂબ જ લીધેલા છે। ડોર ગાર્ડ થઈ ગયું, હિંજ ગાર્ડ્સ થઈ ગયા, ફ્લોરિંગ થઈ ગયું, ઘણી બધી સેફ્ટી મેજર્સ લીધેલા છે બચ્ચાઓ માટે। शनिवार और रविवार को आयोजित इस किड्स कार्निवल में बच्चों के खेलने कूदने से लेकर योगा, संगीत समेत की एक्टिविटीज आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने उत्साह के साथ शिरकत की। हम लोग ने ये H3 प्री स्कूल जो खोली है, ये अहमदाबाद का आनंद निकेतन ग्रुप ऑफ स्कूल्स है, उसका H3 प्री स्कूल्स के नाम से चलता है अहमदाबाद में। एंड हम लोग अभी पहली बार इसको बरोड़ा लेके आए हैं। इसका हम लोग ने इनॉग्रेशन जस्ट कल ही किया है, आज 2nd डे है कार्निवल का। हम लोग ने किड्स पे एक्स्ट्रा रखा था बच्चे लोगों के लिए, जहाँ पे हमने बच्चों के लिए फ्री गेम्स, फ्री एक्टिविटीज़ रखी हुई है।
जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को ला सकते हैं, बच्चे लोग एंजॉय कर सकते हैं और साथ में ही देख सकते हैं कि हम किस तरीके से दूसरों से अलग कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हम ले रहे हैं इन द स्कूल, बच्चे लोगों को ध्यान में रखते हुए। तो प्री स्कूल में टोडलर्स है हमारे पास, जूनियर केजी है, केजी, सीनियर केजी। इसके अलावा हम लोग डे केयर एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, हम लोग इवनिंग एक्टिविटीज़ करने वाले हैं बच्चों के लिए। तो जहाँ पे जो पेरेंट्स अगर काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ, आज उनको प्रॉब्लम है कि बच्चे को कौन संभालेगा पीछे, अगर जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, तो आज हम डे केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे बच्चों का ख्याल रखा जाएगा। आज बच्चे लोगों को उस हिसाब से पेरेंट्स नहीं है तो भी उनको सारी सुविधाएं दी जाएगी। जैन समुदाय के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान की जन्म जयंती महोत्सव के मौके पर जैन समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा आयोजित की गई। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में वडोदरा के जैन समाज द्वारा नया मंदिर से इंदुमती पैलेस तक महावीर भगवान की भव्य रथ यात्रा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए। इस रथ यात्रा के जरिए महावीर स्वामी के अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो जैसे संदेश सभी तक पहुंचाए गए। इस मौके पर हजारों की संख्या में उपस्थित भक्तों द्वारा घोड़ागाड़ी, ऊंटगाड़ी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा के इंदुमती पैलेस पहुंचने पर पूर्णमती माताजी द्वारा जैन समुदाय के लोगों को प्रवचन भी दिया गया। आज हम समस्त दिगंबर जैन समाज मिलकर महावीर स्वामी भगवान का जन्म कल्याणक मनाने जा रहे हैं और आज की खास बात ये है कि सारे पूर्व विस्तार के मंदिर की समाज एक होकर के ये उत्सव मना रही है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म का आज बहुत पावन दिवस है। 2622वां वर्ष आज से शुभारंभ होने जा रहा है। जब अपने बच्चे की जन्मगांठ होती है तो कितना उत्सव मनाते हैं माता पिता, तो 3 लोग के नाथ का जन्मदिन है आज। इसीलिए आज सारे देश के अंदर महावीर भगवान का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। गुजरात के देवभूमि द्वारका में सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन प्रस्तावित है, जिस पर राज्य के कैबिनेट मंत्री ने जानकारी दी। अंदाजन 1000 साल पहले सौराष्ट्र से बड़े पैमाने पर लोगों ने तमिलनाडु में पलायन किया था। सालों के बाद उन सभी लोगों का सौराष्ट्र तमिल संगम हो रहा है। इस मौके पर ट्रेन और सड़क के रास्तों से तमिलनाडु से लोग सौराष्ट्र पहुंचेंगे, जहां जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। इस सौराष्ट्र तमिल संगम पर राज्य के कैबिनेट मंत्री मुलु बेरा ने पत्रकार परिषद में जानकारी दी। सौराष्ट्र तमिल संगमનો આખું આયોજન, કાર્યક્રમની રૂપરેખા, કાર્યક્રમ કેવી રીતે થવાનો છે એની બધી જ વિગતો આપવામાં આવી છે અને ખૂબ સરસ રીતે આવતી 17 એપ્રિલના દિવસે મુખ્ય કાર્યક્રમ છે એ સોમનાથ ખાતે થવાનો છે એની બધી જ હમણાં જાણકારી આપવામાં આવી છે। ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આપ સૌ ઇલેક્ટ્રોનિક અને પ્રેસ મીડિયા, પ્રિન્ટ મીડિયાના જે મિત્રો છે ઉપસ્થિત રહ્યા અને આપ સૌના માધ્યમથી તમે પણ બધા લોકો સુધી આ વાત છે આપણા ખાસ સૌરાષ્ટ્ર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લો સુધી પહોંચે એના માટે મેં અપીલ કરી છે અને આ સંદેશાથી પણ હું અપીલ કરું છું કે આપણું કાઠિયાવાડ, આપણું સૌરાષ્ટ્ર, આપણું ગુજરાત મહેમાનગતિ માટે ખૂબ પ્રચલિત છે અને આપણા 1000 વર્ષ પહેલાં જે માઇગ્રેટ થઈ અને તમિલનાડુમાં જે સૌરાષ્ટ્રવાસી ભાઈઓ જે ગયા છે એ આટલા વર્ષો પછી એવડો મોટો સંગમ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે આપણે એને આવકારવા માટે આતુર છીએ। એની બધી જ તૈયારી માટે દરેક જગ્યાએથી જ્યારે એ ટ્રેનમાં આવે ત્યારે જ્યાં કાર્યક્રમ છે ત્યાં બધા જ આપણી જે મહેમાનગતિ છે આપણે આપણી રીતે એને આવકારીએ, આ કાર્યક્રમમાં બધા જ ભાગીદાર બનીએ એવી રાજ્ય સરકાર વતી હું હૃદયપૂર્વક દરેકને ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ખાસ બધા ઉપસ્થિત રહીએ એવી હૃદયપૂર્વક अपील करूँ છું। गुजरात के वडोदरा के जेतलपुर रोड पर एसएसजी अस्पताल जाने वाली सड़क पर तीव्र बदबू की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। જે સયાજી હોસ્પિટલ જવાનો જે મુખ્ય માર્ગ છે આ રોડ પર પુષ્કળ પ્રમાણમાં દુર્ગંધ મારે છે, ઘણા લોકોને વામેટ પણ થતી હોય છે। સાથે સાથે વડોદરા કોર્પોરેશન સ્વચ્છતાની વાતો કરી રહી છે। નાના નાના જે લારી ગલ્લા ધારકો છે આ લોકોને કંઈક ને કંઈક રીતે પાવતીઓ પાડી અને જે કહેવાય છે કે દંડની જોગવાઈ કરીને દંડ વસૂલવામાં આવે છે, પરંતુ સયાજી હોસ્પિટલ જવાનો જે મુખ્ય માર્ગ છે આ રોડ પર
પુષ્કળ પ્રમાણમાં દુર્ગંધ મારે છે. એક બાજુ કોર્પોરેશન જે કહેવાય છે કે બહારના રાજ્યમાં મોકલી અને જે કહેવાય છે કે ખોટા ખર્ચા કરી અને તમાશો કરી રહ્યા છે, પરંતુ હકીકતની અંદર જે વડોદરા શહેરને સ્વચ્છતા જાળવવાની હોય છે, જે ડોર ટુ ડોર કચરા કલેક્શન હોય, સાથે સાથે અન્ય રીતે જે કહેવાય છે કે કરોડો રૂપિયા વાપરવામાં આવતા હોય, છતાં પણ કહેવાય છે કે વિશ્વામિત્રી નદીની આજુબાજુની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે લોકો દુર્ગંધ મારતું જે કચરો પણ ઠાલવી જતા હોય છે. તો વડોદરા કોર્પોરેશનના તંત્રને આ ક્યારે દેખાશે આ સમજાતું નથી. સાથે સાથે કહેવાય છે કે સ્વચ્છતાની વાતો જ્યારે પ્રધાનમંત્રી કરતા હોય ત્યારે વડોદરા કોર્પોરેશન કેમ નથી જાગી રહ્યું, એટલે એની સમજ નથી. એટલે અમને આપના મીડિયાના માધ્યમથી ખાસ અપીલ છે કે આવા જે કચરો ફેંકનારા લોકોની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી જોઈએ તેવી हमारी मांग है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम सारंगपुर में हनुमान जी की प्रतिमा के लोकार्पण के मौके पर वडोदरा के युवा भी अपने डांस की प्रस्तुति देंगे। अहमदाबाद से करीब 150 किलोमीटर दूर सारंगपुर हनुमान मंदिर परिसर में बनी 54 फीट ऊंची कष्टभंजन हनुमान जी की पंच धातु से निर्मित 30,000 किलो वजन की प्रतिमा का जल्द लोकार्पण होने जा रहा है, जिसका 7 किलोमीटर दूर से दर्शन किया जा सकेगा। 6 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा आगामी 6 अप्रैल को होगी। इस मौके पर वडोदरा के कलाकार चिराग महिड़ा और विवेक जोशी अपनी टीम के साथ डांस प्रस्तुति देंगे। बजरंग बली की थीम पर डांस को तैयार किया गया है, जिसकी प्रैक्टिस वडोदरा के युवा पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। आम आदमी भी ऑटिज्म की बीमारी को समझ सके, इस आशय के साथ वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के मौके पर वडोदरा में ऑटिज्म पीड़ित बच्चों का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। दुनिया भर में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस पर ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। वडोदरा में पिछले कई सालों से ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के लिए कार्यरत रीच सेंटर फॉर ऑटिज्म द्वारा इस खास दिवस पर वडोदरा के सेंट्रल स्क्वायर मॉल में विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस वर्ष ये कार्यक्रम जर्नी टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस की थीम पर आयोजित किया गया, जिसमें बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था के अलग अलग स्टेज पर जागरूकता फैलाई गई। इस मौके पर ऑटिज्म पीड़ित बच्चों ने सुंदर प्रस्तुतियां देते हुए अपनी प्रतिभा को उजागर किया। इस साल का थीम है जर्नी टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, चाइल्डहुड। बचपन का स्टेज है, जो बचपन का स्टेज है उसमें कि बच्चे जब डायग्नोस होता है तो उसका अर्ली सिम्टम्स क्या होता है, अर्ली साइंस क्या होता है, उस समय बच्चे को कैसा सपोर्ट लगता है और उसमें उस समय हम सोसाइटी एज अ फैमिली कैसे उसको सपोर्ट करें, उस चीज़ पे हमने फोकस किया है। सेकेंड स्टेज है टीनेज स्टेज। टीनेज स्टेज में जैसे बच्चे 10 साल से लेके 19 ईयर्स तक, जो कि एक स्कूल एज है, चाहे वो बच्चा मेन स्ट्रीमिंग स्कूल में हो, चाहे वो अपना स्पेशल स्कूल में हो या फिर वो अपना होम स्कूलिंग में हो, तीनों स्टेज में जो स्कूल में जो बच्चों को दिक्कत आती है या उस स्टेज में जो वो टीनेज स्टेज में जैसे बॉडीली चेंजेस होता है, मूड स्विंग्स होता है, जैसे दूसरे बच्चों का होता है वैसे हमारे बच्चों का भी होता है, उस समय भी उनको खूब सपोर्ट लगता है फैमिली के। उस समय जो पेरेंट्स होते हैं वो फ्रेंड्स बन जाते हैं और जो स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, उनका सपोर्ट लगता है। तो उसके लिए जो भी सपोर्ट लगता है वहाँ हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें हमारे बच्चों को सपोर्ट करें स्कूल में, चाहे वो स्कूल में हो चाहे होम स्कूलिंग में हो, तो आजू बाजू के जो नेबर्स होते हैं उन बच्चों के फ्रेंड्स बने और उनके साथ दे। तीसरा स्टेज है कि एक एडल्टहुड स्टेज, जहाँ बच्चा 18+ हो जाता है और जैसे दूसरे बच्चे अपने आप को इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, अपना खुद करने लग जाते हैं, सब चीज़ अपने लिए खुद कमाने लग जाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इंडिपेंडेंट बने। तो उसके लिए हमने उस बच्चों के स्किल को आइडेंटिफाई करते हैं और इस स्किल में हमारे को बच्चों की मतलब उन स्टेज में बच्चों को कैसे सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे कॉर्पोरेट है
या फिर जो स्मॉल स्केल बिजनेस में है इनको इन्वॉल्व किया जाए। और इसके लिए हमने छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हमने देखा कि ये बच्चे किचन स्किल्स में बहुत अच्छे हैं, ये लोग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में अच्छे हैं, तो हमने एज अ रीच सेंटर फॉर ऑटिज्म की तरफ से हमने ये 2 स्किल्स को बढ़ावा देते हुए एक लाइब्रेरी खोली है। स्पेशल पेरेंट्स के लिए हमने लाइब्रेरी स्टार्ट किया है, जिसमें यही बच्चे सारा पूरा हैंडल करते हैं कि ये लोग का मैच करके जो भी पजल्स या गेम्स जो पेरेंट को चाहिए होता है वो देते हैं, उसकी एंट्री करते हैं। एवरीथिंग इज डन बाय पेरेंट। और दूसरा हमने देखा, हमने अभी रिसेंटली एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट डाला हुआ है जिसमें बच्चे वीकेंड्स फ्राइडे और सैटरडे को सेंटर आते हैं और हम लोग अपने पहले से प्री बुक करके हम लोगों को बुलाते हैं हमारे रीच कैफ़े में, और ये बच्चे ही बनाते हैं, सर्व करते हैं और बच्चे ही बिलिंग करते हैं। इस तरह से हम उनको अपने आप इंडिपेंडेंट बनाने में हमने छोटा सा एक पहल किया है और ये बहुत अच्छा रहा। तो हम शायद नेक्स्ट ईयर तक एक कैफ़े के इन बच्चों के साथ एक कैफ़े के लिए आ जाए। सारे सोसाइटी कम्युनिटी सबसे मैं आज दरख्वास्त करूँगी ये वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे पे कि हर स्टेज में हमें सोसाइटी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर इन्हें प्रॉपर सपोर्ट मिला जाए और इन्हें अच्छे से हम अपने उनके स्किल्स को डेवलप किया जाए तो ये बच्चे भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और एक हैप्पी और डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू टू VNM स्पोर्ट्स, इन्होंने हमेशा हमारे बच्चों को इंक्लूड किया है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो गरबा हो, हमेशा हम ये हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू VNM टीम सो मच। ज़रूरत के समय फ़ौरन हाजिर हो जाती 108 एम्बुलेंस सेवा का अब मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है, जिससे 108 एम्बुलेंस सेवा फ़ौरन नागरिकों तक पहुंच सकती है। गुजरात के वडोदरा शहर में 108 एम्बुलेंस सेवा पिछले कई सालों से कार्यरत है, जो 24 घंटे मरीजों और पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाती है। जब भी कोई बीमार हो या सड़क हादसा हुआ हो, किसी को डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचाना हो या किसी को दिल का दौरा पड़ा हो, 108 एम्बुलेंस चंद मिनटों में मौके पर पहुंच जाती है। इस सेवा में जुड़े टेक्नीशियन के कार्यों की सराहना करने के लिए हर साल 2 अप्रैल को देश भर में EMT दिवस मनाया जाता है। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन दिवस के इस खास मौके पर वडोदरा में भी 108 से जुड़े कर्मचारियों के कार्यों को सराहा गया। 108 एम्बुलेंस में आधुनिक मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे जरूरत पड़ने पर प्राथमिक इलाज भी एम्बुलेंस में ही दिया जा सकता है। અમારી એમ્બ્યુલન્સમાં એક પાયલોટ જે એમ્બ્યુલન્સને ડ્રાઈવ કરે છે અને બીજા પેરામેડિક સ્ટાફ તરીકે EMT હોય છે, જે દર્દીને બચાવવામાં એમનો ખૂબ જ અગત્યનો રોલ છે, જે દર્દીને જે તે ઘટના સ્થળેથી લઈને હોસ્પિટલ પહોંચે ત્યાં સુધી પોતાની ખૂબ જ સારી એવી સૂઝબૂઝ અને આવડતથી દર્દીને બચાવવાનું એક સુંદર કામ કરે છે। તેના માટેનો આ એક એને આપણે EMT કહીએ છીએ અને એમને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અને એમને વધુ સારું કામ કરે માટે આપણે એક EMT ડે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ। અને આજે એ જ એવા જે EMTઓ છે જે આખા ગુજરાતમાં 108ની એમ્બ્યુલન્સો પર જે કાર્ય કરી રહ્યા છે તેમને તેમજ સૌથી સારા જે કામ કર્યું છે એમને આપણે એવોર્ડથી સન્માનિત પણ કર્યા છે આખા ગુજરાતમાં અને વડોદરામાં પણ, અને વધુ આગળ સારું કામ કરે તેવી શુભકામનાઓ પણ આપીએ છીએ। वडोदरा में उड़िया समाज द्वारा 88वें उड़िया स्थापना दिवस पर गोत्री के इस्कॉन मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा में बसने वाले उड़िया समाज के लोग हर वर्ष उड़ीसा स्थापना दिवस को धूमधाम के साथ मनाते हैं। 88वें उड़ीसा स्थापना दिवस के मौके पर उड़ीसा समाज द्वारा सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें श्री जगन्नाथ जी के वंदन और उड़ीसा राष्ट्रीय गीत वंदे उत्कल जननी के साथ कार्यक्रम को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में उड़ीसी नृत्य, भक्ति भजन गीत, शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्य, संबलपुरी लोक नृत्य और आधुनिक नृत्यों को पेश किया गया। इस मौके पर सिस्को संस्था के मैनेजमेंट कमेटी के देबाशीषा पांडा, नीलाबी पटनायक, मदन दास, रेखा शाह समेत के आयोजकों की उपस्थिति रही। हम बेसिकली उड़ीसा से हैं और पूरी जगन्नाथ धाम जो उड़ीसा है वहाँ से आके यहाँ पर हमारा गुजरात का संस्कार नगरी वडोदरा में जितने सब उड़िया लोग यहाँ रहते हैं वो हम सब लोग हमारा उड़ीसा का जो फाउंडेशन डे एवरी ईयर मनाते आ रहे हैं। और हमारा लक्ष्य एक ही है कि हमारा उड़ीसा का जो महान कला और संस्कृति को पूरा सारा गुजरात में और आउट ऑफ गुजरात मतलब सारा विश्व में भी ये प्रचलित करने के लिए हम प्रयासरत हैं। और इसके लिए हम अपना सभी कला संस्कृति का ये सब हम प्रोग्राम करके हम इसको पूरा गुजरात में जो अपना कला परिचय का प्रदर्शन करवा रहे हैं और उनका हमारा परिचय दे रहे हैं और हमारा संस्कृति के बारे में लोगों को प्रचार कर रहे हैं।
ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज़ स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। आप टेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम की खबरें और वीएनएम के स्पेशल प्रोग्राम्स। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।